आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, व्हाट डज इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स। आखिरकार इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होत का है। देखल जाओ, समझल जाओ, बूझल जाओ। व्हाट डज द इवोल्यूशन ऑफ ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स। Evolution means how the operating system OS have developed and improved over the time from the earlier days of computers to today's advance. Okay, ठीक है ना। Evolution means how, देखिए किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डेवलप हुआ है और इम्प्रूव्ड हुआ है ओवर द टाइम, पुराने समय से लेकर अभी के समय तक, फॉर फ्रॉम द अर्लियर डेज ऑफ कंप्यूटर टू टुडेज एडवांस डे। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन ऑफ ओएस यानी कि स्टेप बाय स्टेप समझते हैं टाइमलाइन, यानी कि किस तरीके से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ है। इवोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डेवलप्ड और इम्प्रूव कैसे हुआ है समय के बीतने के साथ, पिछले समय से लेकर आपके अभी एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम तक। नो ऑपरेटिंग 1950 की बात यहाँ पे की जा रही है। इससे पहले कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो हम नहीं एग्जिस्ट नहीं करता था। कंप्यूटर जो है वो मैनुअली काम करते थे। यूज हैड टू फिजिकली सेट स्विचेस एंड वायर टू रन प्रोग्राम। फिजिकली स्विच लगे होते थे और वायर का इस्तेमाल किया जाता था प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, जो कि बहुत ही स्लो था और बड़ा ही डिफिकल्ट था प्रोग्राम को यूज़ करने के लिए, यानी कि ऑपरेट करने में बड़ा ही डिफिकल्ट था। लाइक स्टार्टिंग अ मशीन बाय टर्निंग अ नॉक्स एंड प्रेस द बटन वन बाय वन। यानी कि जब मशीन को पहले स्टार्ट किया जाता था, उसका बटन के प्रेस वन बाय वन जो है बटन को प्रेस कर कर जो है कुछ इस तरीके से जो बटन्स होते थे इसी को टर्निंग कर करके नॉक्स को टर्निंग कर करके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाया जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम माफ कीजिएगा, कंप्यूटर को चलाया जाता था। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 1950 के बाद इंटर करता है और ये 10 सालों तक धमधमा देता है। इंट्रोडक्ट टू द ऑटो रनिंग प्रोग्राम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस टू द ऑटोमेट रनिंग प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया गया इसको कि प्रोग्राम को ऑटोमेट किया जाए, यानी कि प्रोग्राम जो है खुद से काम किया जाए। जॉब्स वी आर कलेक्टेड इन द बैच, यानी काम को जो है एक बैच में गुच्छे में कलेक्ट किया जाता था एंड प्रोसेस वन आफ्टर अनदर, उसके बाद एक एक के बाद एक उसको क्या किया जाता था, कंप्लीट किया जाता था कंप्यूटर द्वारा। नो यूजर इंटरेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, और प्रोसेस के दौरान किसी भी यूजर की आवश्यकता नहीं थी। लाइक stacking the multiple cloth in a washing machine and later it run all at one। अब देखिए बड़ा ही अच्छा सा एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे कि वर्ड जो आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब होता है ढेर लगाना। तो लाइक स्टैकिंग मल्टीपल क्लॉथ इन वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग मशीन में जो है आप कपड़ों का ढेर लगा देते हैं और मशीन क्या करता है उसको लेटिंग इट रन ऑल एट वंस, और एक बार उसको चला देते हैं और बारी बारी से जो है वॉशिंग मशीन जो है उस कपड़े को धो देता है। उसके बाद जो है मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ओएस अलाउड, ये अलाउ मोर देन वन प्रोग्राम टू रन एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम पर है जो है ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग सिस्टम जो आया तो एक ही समय पर आप कई सारे प्रोग्राम्स को रन करवा सकते थे। यूज सीपीयू एफिशिएंटली, और सीपीयू का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था। इफ वन जॉब वाज वेटिंग अनदर कुड यूज द सीपीयू, एक जो है वेटिंग कर रहा था तो दूसरा जो है सीपीयू को यूज कर रहा था। लिसनिंग टू द म्यूजिक वाइल डाउनलोडिंग द फाइल ऑन योर फोन, आप गाना भी सुन रहे हैं और साथ साथ डाउनलोड कर रहे हैं मोबाइल में कुछ, ये जो है मल्टीपल प्रोग्रामिंग सिस्टम का एग्जांपल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। टाइम शेयरिंग देखिए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया, गिव मल्टीपल यूजर टू यूज द कंप्यूटर एट सेम टाइम, यानी कि मल्टीपल यूजर जो है वो सेम ही टाइम पर एक कंप्यूटर को यूज कर सकता है टाइम शेयरिंग से। ईच वाज गॉट अ टाइम स्लाइस ऑफ सीपीयू, यानी कि ईच यूजर जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है एक गॉट गॉट अ टाइम स्लाइस ऑफ सीपीयू, यानी कि एक स्लाइस यानी कि टुकड़ा, मतलब कि हर सीपीयू का जो है
यूजर्स के बीच में टुकड़ा दिया गया, यानी कि एक पार्ट दिया गया जिसके द्वारा जो है वो कंप्यूटर को यूज करता था। ईच यूजर गॉट अ टाइम स्लाइस का मतलब सीपीयू का टुकड़ा एक समय दिया गया कि उस समय अंतराल तक ये यूजर करेगा, उसके बाद फिर ये करेगा, फिर वही ये करेगा, इस तरीके से। इम्प्रूव इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिवनेस, साथ साथ इंटरेक्शन जो है कंप्यूटर के साथ को इम्प्रूव किया गया, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिवनेस के साथ। इम्प्रूव द इंटरेक्शन एंड रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कंप्यूटर के साथ यूजर का इंटरेक्शन जो है काफ़ी इम्प्रूव किया गया उसमें। साथ ही साथ जो है जो कंप्यूटर जो है जो आसानी से जो है वो यूजर के साथ इंटरेक्ट करने लगा, रिस्पॉन्स करने लगा। लाइक मेनी पीपल शेयर द कंप्यूटर लैब, ईच गेट टर्न क्विकली। कई सारे लोग जो है, मेनी पीपल जो है शेयरिंग अ कंप्यूटर लैब, बहुत सारे पीपल जो है कंप्यूटर लैब को शेयर करते हैं। और ईच गेट टर्न क्विकली, यानी कि अगर कंप्यूटर लैब आपका है उसमें 5-6 ही कंप्यूटर है, तो बारी बारी से जो है पीपल जो है कंप्यूटर यूज़ करते हैं, किससे, शेयरिंग करके। कुछ इसी तरीके का सिस्टम यहाँ पर काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट एंड वर्क एज सिंगल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है कि मल्टीपल यानी कई सारे कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर कर एक ही सिंगल सिस्टम पर काम की करवाया जा सकता था। मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड यानी कि कई सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर कर एंड वर्क एज अ सिंगल सिस्टम। बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो एक सिंगल सिस्टम में काम करते थे कनेक्ट होके। और शेयर द रिसोर्सेज, आपस में जो है कंप्यूटर्स जो है रिसोर्सेज शेयर करते थे और टास्क भी शेयर करते थे, यानी मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड एंड वर्क एज सिंगल सिस्टम, यानी कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर एक सिंगल यूनिट बना दिया गया था। रियल लाइफ एग्जांपल्स, like a group of friends, okay, like a group of friends sharing a task to complete a project faster। यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया गया है कि ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप, तो फ्रेंड्स का ग्रुप जो है वो अपने काम को शेयरिंग करते हैं, किस लिए, तो कंप्यूटर के टास्क को कंप्लीट करने के लिए। रियल टाइम ओएस यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम, रियल टाइम ओएस जो है यूज्ड इन द सिस्टम वेयर क्विक एंड टाइमली रिस्पॉन्स इज इम्पॉर्टेंट। रियल टाइम सिस्टम, रियल टाइम ओएस जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस तरीके से काम करता है उसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। यूज्ड इन सिस्टम वेयर क्विक एंड टाइमली रिस्पॉन्स इज इम्पॉर्टेंट। रियल टाइम सिस्टम जो ऐसे सिस्टम में यूज़ किया जाता है जहाँ पर तुरंत टाइम पर जो है क्विकली रिस्पॉन्स किया जाता हो। मोस्टली यूज जो कि रोबोट्स हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गया, ट्रैफिक लाइट हो गया, यानी कि रियल टाइम रिस्पॉन्स किया जाता है। अभी रिस्पॉन्स करना है तभी नहीं, उसमें वेटिंग का कोई चांस नहीं है। जैसे कि एन एयर बैग इन द कार मस्ट ओपन इमीडिएटली ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, नॉट डिले अलाउड। एयर बैग जो कार में है अगर कुछ हो जाए तो तुरंत वहाँ पर उसको खुलना चाहिए, वहाँ पर लेट होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रेजेंट तक काम कर रहा है। विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, मैक ओएस, जो कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का यूज़ करता है, जीयूआई का, जिसमें मल्टीपल टास्किंग है, इंटरनेट है, मल्टीमीडिया है, यूजी है, ऑपरेट करना काफ़ी आसान है। ये आपका जो मोबाइल है, ये लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी जो है मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। अब जो है यहाँ पर कुछ अचीवमेंट के बारे में देखते हैं। व्हाट डज द अचीवमेंट मीन्स? Achievements are the important features in it and improvement of OS has gained over time to take the computer faster, easier and safer। Achievement का आखिरकार मतलब क्या है, यहाँ पर वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। Achievements are the important features इन अचीवमेंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर है। फीचर करने का मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम जो काम करता है, और इम्प्रूवमेंट है यानी कि उसमें जो है अपडेट लाया गया, जो कि समय के बीतने के साथ लाया गया, जिससे कंप्यूटर हमारा बहुत फास्ट हो गया, सेफर हो गया और आसानी हो गया किसके लिए, यूज़र के लिए यूज करने में। अचीवमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए, सबसे पहला जो है मल्टीटास्किंग, तो रन द कंप्यूटर।
रन मल्टीपल प्रोग्राम्स एट वंस, लिसनिंग। मल्टीटास्किंग जो है वो कंप्यूटर में लाया गया, जो कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को जैसे कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता था, जहाँ आप जो है गाना भी, म्यूजिक भी सुन रहे हैं, साथ साथ टाइपिंग भी कर रहे हैं एम एस वर्ड में। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस का यानी ग्राफिक इंटरफेस आ गया, जो कि बहुत ही आसान बनाता था फॉर एवरी, हर प्रत्येक व्यक्ति जो है यूज़र सिर्फ माउस से क्लिक कर कर यही विंडोज़ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को, डिफरेंट ऐप्स को क्या कर सकता था, यूज़ कर सकता था। क्लिकिंग आइकन, सिर्फ लाइकन करना है, कोई भी कमांड देना नहीं है और प्रोग्राम जो है आपका एग्जिक्यूट होना स्टार्ट हो जाता था। उसके बाद देखा जाए तो सिक्योरिटी भी काफ़ी इम्प्रूव किया गया, जो कि आपके डाटा को, फाइल को प्रोटेक्ट करता था पासपोर्ट के थ्रू और फायरवॉल के थ्रू, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है उस पर गौर करते हैं। फाइल मैनेजमेंट पे हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मदद करने लगा फाइल्स को ऑर्गेनाइजिंग करने में, स्टोर करने में, और फाइल्स को आसानी से जो हम देख सकें उसमें रिट्रीविंग करने में। रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो है एक फीचर डेवलप किया गया ताकि जो मैनेज जो है आसानी से सीपीयू करने लगा, मेमोरी डिस्क को और दूसरे डिवाइस जितने भी जो है स्मूथली कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में काम करें, ठीक है। उसके लिए डिवाइस मैनेजमेंट आ गया, हेल्प द कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ, जो कि मदद करता है कम्युनिकेट करने में, प्रिंटर जैसे डिवाइस हो गया, स्कैनर हो गया, यूएसबी एक्सेट्रा को। नेटवर्क सपोर्ट मिला, ऑल कंप्यूटर्स जो प्रत्येक कंप्यूटर जो है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने में सहायता करने लगा, साथ ही साथ दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो है कम्युनिकेट करने में मदद करने लगा। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो सम यूजेस लाइक लिनक्स कैन बी रन डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस पर लैपटॉप टू सर्वर्स। सम पोर्टेबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें हम दिखाता है सम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे लिनक्स की बात करता है, कैन रन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो है डिवाइस पर काम करता है, जैसे कि लैपटॉप से लेकर सर्वर तक ले। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे कि यहाँ पे लिनक्स है जो फ्री है और कस्टमाइज है, यानी कि आप उसमें आप बदलाव करके भी अपने आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब जो हमारा जो है अचीवमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का।